प्रश्न का उत्तर देंगे, थोड़ा पेशेंस रखिए। देखो आप बोल रहे थे, मैं बहुत शांति से सुन रहा था, बहुत शांति से। आप ही के एक सहयोगी श्री लालू यादव जी कह रहे हैं, अरे ये सब कुंभ का क्या कोई मतलब है, फालतू का कुंभ है। यानी सनातन धर्म के इस महायोजन को फालतू उनको दिखाई देता है। और इनके एक और सहयोगी उससे भी 2 कदम आगे आकर के कहती हैं कि महाकुंभ मृत्यु कुंभ में बदल गया है। ये क्या है? ये क्या है? मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के नेता अध्यक्ष कहते हैं कुंभ भगदड़ में हजारों लोग मारे गए। और जया बच्चन क्या कहती हैं? ये समाजवादी पार्टी की नेत्री है। इस देश में अभी सबसे बड़ा मुद्दा महाकुंभ भगदड़ की घटना है। उन मृतकों की सही संख्या बतानी चाहिए और जनता को सफाई देनी चाहिए। उन्होंने आगे क्या बात कही? उन्होंने कहा व्यवस्थाएं आम आदमी के लिए नहीं बल्कि वीआईपी के लिए थी। शवों को गंगा में बहा दिया गया, इससे पानी प्रदूषित हुआ है। यही पानी लोगों तक पहुंच रहा है। और ये इस प्रकार के गैर जिम्मेदाराना बयान समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी और टीएमसी के नेताओं के द्वारा सनातन धर्म के जुड़े हुए सबसे बड़े आयोजन के प्रति दिए गए। महोदय, मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या सनातन धर्म का अनुयायी बनना या सनातन धर्म के किसी आयोजन को भव्यता के साथ करना क्या कोई अपराध है? उस आयोजन को उन सीमाओं के साथ, उस आस्था को सम्मान देकर के आगे बढ़ाना क्या कोई अपराध है? और अगर अपराध है तो हमारी सरकार इस अपराध को कर रही है और आगे बढ़ रही है। मेरा यह मानना है कि महान कार्य को 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ता है। याद रखना, उपहास से, विरोध से और अंततः स्वीकृति से। और स्वीकृति का इससे बड़ा प्रमाण क्या हो सकता है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी जो शुरू से विरोध कर रहे थे, अंततः चुपचाप जाकर के डुबकी लगाए। नेता प्रतिपक्ष भी हाँ, मैं अच्छी बात है, आपका अधिकार है, आपका अधिकार है, मैं तो आपको अधिकार दे रहा हूं। मैं ही कह रहा ना, नहीं 13 में आप नहीं जा पाए थे, क्योंकि 13 में जब आप जा रहे थे तब तक आपको फोन आ गया था, आप वापस हो गए, नहीं जा पाए थे। नहीं जा पाए, आप वापस आ गए थे। लेकिन इस बार आप गए थे, मुझे अच्छा लगा। आपने उत्तर प्रदेश सरकार की व्यवस्था की सराहना की और आपने मुझे प्रत्यक्ष नहीं लेकिन स्पीकर साहब को धन्यवाद दिया कि अच्छी व्यवस्था। आप देख रहे होंगे व्यवस्था करने में हमें कठिनाई हो रही है, लाइन लगी है, लोग, हर व्यक्ति आना चाहता है और उन सबका हम स्वागत भी करेंगे। हम व्यवस्थाएं दे रहे हैं, हर प्रकार का प्रयास कर रहे हैं अपने स्तर पर। लेकिन आप दूसरों को उपदेश दे रहे हैं लेकिन चुपचाप स्नान करके चले आ रहे हैं। ये बड़ी विडंबना वाली स्थिति है। और अच्छा होता पूरे समाजवादी परिवार को लेके गए होते, आगे पीछे चच्चों को भी लेके चले गए होते, तो कम से कम 2013 में तो मैं उनकी मजबूरी मान सकता था। कम से कम 2025 में तो करवा करके पुणे के भागीदार बना देते। लेकिन आपने आज भी उनको पुणे का भागीदार बनने से वंचित कर दिया। महोदय, वीआईपी कल्चर की बात वो करते हैं जो मुंह पे चांदी का चम्मच लेकर के ही पैदा हुए, जीवन भर जिन्होंने वीआईपी सुविधा ली। अगर थोड़ी सी वीआईपी सुविधा इधर उधर नहीं की जमीन आसमान को एक कर लेते हैं। वे प्रयागराज महाकुंभ में वीआईपी कल्चर अगर कुंभ में होता, और मुझे बताइए 56 करोड़ लोग
इन 38 दिनों में, इन 37 दिनों में, 37-38 दिनों में क्या त्रिवेणी में आस्था की पावन डुबकी लगा पाते? आज के समय में जब मीडिया, सोशल मीडिया, विजुअल मीडिया और प्रिंट मीडिया इतना आगे बढ़ चुका है और तब भी समाजवादी पार्टी इतना झूठ बोल रही है कि स्नान नहीं हुआ। और मेरा कहना है कि महोदय, राजनीति में थोड़ा बहुत प्रहसन चलता है, लेकिन प्रहसन को ही राजनीति बना दिया जाए, ये न्याय नहीं है। और मुझे लगता है कि महाकुंभ, आप प्रश्न खड़ा कर सकते हैं, शासन पर खड़ा करिए, लेकिन महाकुंभ पर प्रश्न मार्क खड़ा मत करिए, आस्था पर प्रश्न मार्क मत खड़ा करिए।